कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। यूँ तो आंवला नवमी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इनमें से मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो मन लगाकर सुनिए। भक्तों, एक बार जगत गुरु शंकराचार्य किसी गांव में भिक्षा मांगने के इरादे से पहुँचे। गांव के बाहर उन्हें एक फूस की झोपड़ी दिखी, तो उन्होंने कहा कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। झोपड़ी के बाहर जाकर शंकराचार्य ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो उस झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया आई। बुढ़िया ने इधर उधर देखा तो देखा सामने ब्राह्मण देव हैं। उसके मन में कुछ देने का भाव जागा, लेकिन बुढ़िया बहुत ही निर्धन थी, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी वह झोपड़ी के अंदर गई और इधर उधर कुछ तलाश करने लगी। उसे एक सूखा आंवला दिखा, जो उसकी इस समय की सबसे बड़ी जमा पूंजी थी। वह उस आंवले को लेकर बाहर आई और पूरी श्रद्धा भाव से आदि शंकराचार्य को वह आंवला दान में दिया। उसके भाव को देखकर जगत गुरु शंकराचार्य ने उसी समय 22 भक्ति स्तोत्र कहे, जो कनकधरा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब शंकराचार्य ने यह स्तोत्र कहे तो इसे सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए। माता लक्ष्मी को अपने सामने देखकर जगत गुरु ने कहा, यह बुढ़िया बहुत ही निर्धन है। माता, कृपा करके आप इसकी गरीबी दूर कीजिए और इसे धन धान्य दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में कुछ भी दान नहीं दिया, और अगर मजबूरी वश कुछ देना भी पड़ा तो यह मुंह बनाकर देती थी, जिसके कर्मों का फल इसे आज भोगना पड़ रहा है। लेकिन जगत गुरु के बार बार अनुरोध करने पर माता लक्ष्मी ने उसकी फूस की झोपड़ी को सोने की कर दिया, जिसमें धन धान्य हीरे मोती आदि सब भर दिए। बुढ़िया आराम से उसी झोपड़ी में रहने लगी। इस जन्म में वह दिल खोलकर दान देती और जगत गुरु शंकराचार्य और माता लक्ष्मी का आभार प्रकट करती। यह त्योहार आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह क्योंकि वह तिथि नवमी की तिथि थी। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। इस दिन जो भी आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करना चाहिए और फेरी देनी चाहिए। उसी की पेड़ वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन आदि करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा आदि सब कुछ देना चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में पूरे मास आंवले का दान करना चाहिए। इस मास में आंवले की बहुत बड़ी महत्व है, क्योंकि आंवला सब रोगों का भी नाशक है और दान में दिया जाने वाला फल है। हमें आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बोलो जय लक्ष्मी माता, जय भगवान विष्णु, जय जगत गुरु शंकराचार्य।